इज अमनदीप कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश इम्प्रूवर। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पहले ही दिन इंग्लिश बोल सकते हैं तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ना कोई ग्रामर के रूल सीखे, ना ही सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, ना वोकैबुलरी अच्छी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इंग्लिश में बात करना पहले ही दिन सीख जाएं? वेल, ऐसा हो सकता है क्योंकि हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो हम रोज बोलते हैं। जैसे हमारे डेली रूटीन के कुछ सेंटेंसेस हैं जो हम रोज बोलते हैं। तो आपको किसी माहौल की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश सीखने के लिए किसी स्पीकिंग पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही दिन से इन सेंटेंसेस को याद करिए, रिवाइज करिए और बार बार खुद के साथ बोलिए, तो आप इंग्लिश में बात ज़रूर कर पाओगे। इंग्लिश पहले ही दिन आप ज़रूर बोल पाओगे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि जितने सेंटेंसेस आज हम सीखेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आपने इन सेंटेंसेस को रोज खुद के साथ बोलना है, क्योंकि ये वही सेंटेंसेस है जो आप रोज काम करते हो, हम सब करते हैं। तो आपने खुद को बताना है कि आप रोज क्या करते हो। जब भी वो काम करो तब खुद को बताओ। जितनी बार आप इंग्लिश में वो सेंटेंसेस को बोलोगे उतना ही आपको वो याद होते जाएंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई वेक अप एट और अराउंड 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ कितने बजे? 6 बजे। एट और अराउंड। अब देखिए हमने दो चीजें क्यों लिखी हैं। आप एट भी लिख सकते हो, आप अराउंड भी लिख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? एट और अराउंड का हमने क्यों लिखे हैं? अगर आप एग्जैक्टली 6 बजे उठते हो तब आप एट लगाओगे। टाइम के आगे आपने हमेशा एट लगाना है जब वो टाइम एग्जैक्टली आपको पता है। आप पूरे 6 बजे उठते हो तो बोलोगे आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग की जगह आप एवरी डे भी लिख सकते हो, या आपकी इच्छा है। और अराउंड कब यूज करना है? अराउंड आपने तब यूज करना है जब आपने ये कहना है कि मैं 6 बजे के आसपास उठता हूँ। मतलब आप एग्जैक्टली 6 बजे नहीं उठते हो, आप 6 बजे के आसपास उठते हो। तब आप कैसे कहोगे? आई वेक अप अराउंड 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। सो उसके बाद है आई वेक अप टू माई अलार्म। आई थिंक ये सेंटेंस ऐसा है जो सबने जरूर नहीं सुना होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मेरा अलार्म बजता है ना, मैं तब उठता हूँ, मैं अपने अलार्म से उठता हूँ। सो आई वेक अप टू माई अलार्म। याद रखना है यहाँ पे टू आएगा। और उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है आई टर्न ऑफ माई अलार्म एंड गेट अप। टर्न ऑफ का मतलब होता है अलार्म को बंद करना। अलार्म को बंद करना को कहते हैं टर्न ऑफ द अलार्म। आपने कहा है आई टर्न ऑफ द अलार्म, मैं अलार्म बंद करता हूँ एंड गेट अप, एंड उठ जाता हूँ। अब वेकअप एंड गेटअप के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना और गेटअप का मतलब होता है बिस्तर से उठना। सो आप नींद से जागते ही तो बिस्तर से नहीं उठ जाते हैं। हम सबको 5, 10, 15 मिनट लगते हैं, कई बार तो 1 घंटा भी लग जाता है। सो डिपेंड करता है। सो उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आप ये भी कह सकते हो आई गेट अप एट 6:15 कि मैं 6:15 पे उठता हूँ बिस्तर से। और आपको इसको कैसे बोलना है? इसको आप 6:15 भी कह सकते हो, आप इसको 6:15 भी कह सकते हो, या फिर आप इसको 6:15 भी कह सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो 6:15 ही होता है। अदरवाइज आप इसको 6:15 भी बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई ब्रश माई टीथ। ये सिंपल सेंटेंस है, आप सबने सुना होगा। इसका मतलब है कि मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी। हैव का मतलब है मैं लेता हूँ, मतलब मैं कप ऑफ टी और कॉफी पीता हूँ, तो इसको यहाँ पे हैव यूज किया गया है। अब आपकी मर्जी, आप टी पीते हो तो आप टी बोलोगे, कॉफी पीते हो तो कॉफी बोलोगे। आप जो भी पीते हो आप बोलोगे आई हैव अ कप ऑफ टी और आई हैव अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट सेंटेंस आई चेक माई सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करता हूँ। अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपका इंस्टाग्राम आ गया, आपकी व्हाट्सएप आ गई और आपकी फेसबुक, ऐसे अकाउंट्स को मैं चेक करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो फॉर अ वॉक। मैं वॉक के लिए जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आई वॉक माई डॉग। अब ये सेंटेंस देखिए आप, आई वॉक माई डॉग, मतलब इसका ये है कि मैं अपने डॉग को वॉक पे लेके जाता हूँ। इसका मतलब ये है आई वॉक माई डॉग, मतलब मैं अपने डॉग को वॉक कराता हूँ, वॉक पे लेके जाता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week।
अब एक्सरसाइज एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। अ वीक मतलब एक वीक में। हमने यहाँ पे ये नहीं बोलना है एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ वीक, बिल्कुल नहीं। आपने क्या बोलना है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ कम से कम 3 बार एक हफ्ते में। तो आपने कैसे बोलना है? आई एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई कॉम्ब माई हेयर। अब देखिए इसको आपको कॉम्ब प्रोनाउंस नहीं करना है, लिखने में क्या है कॉम्ब है, बोलने में कॉम आएगा, बी आपका साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आई कॉम्ब माई हेयर मतलब जब आप कॉम से अपने बालों को सेट करते हो तो उसे तब आप बोलोगे आई कॉम्ब माई हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डू माई हेयर। डू माई हेयर, डू माई हेयर क्या है? डू तो करना होता है, तो डू माई हेयर का मतलब है जब जैसे हम लड़कियां हैं हेयर स्टाइल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डू माई हेयर। जैसे कि हेयर स्टाइल्स को हम हेयर डू भी बोल देते हैं। तो आई डू माई हेयर ये लड़कियां बोलेंगी आई डू माई हेयर मतलब मैं अपने बाल बनाती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई पुट ऑन सम मेकअप। ये भी लड़कियों के लिए है। पुट ऑन सम मेकअप का मतलब है कि मैं कुछ मेकअप लगाती हूँ। जब आपने बोलना है ना मैं मेकअप लगाती हूँ फिर तब हम बोलेंगे आई पुट ऑन सम मेकअप। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव और ईट ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ईट भी बोल सकती हो लेकिन ईट से क्या होगा, ईट अब पुराना हो गया है और थोड़ा बेसिक लगता है। अगर आपको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड साउंड करना है तब आप क्या बोलोगे? हैव बोलोगे। आई हैव। और इसको क्या बोलना है? इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, इसको ब्रेकफास्ट बोलना है। क्या बोलना है? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, यस ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आई ड्राइव टू वर्क। ड्राइव टू वर्क का क्या मतलब हुआ? आई ड्राइव टू वर्क का मतलब हुआ कि मैं काम पे जाता हूँ खुद ड्राइव करके। जब आप खुद अपने व्हीकल को, अपनी कार को ड्राइव करके जाते हो ना तब आप बोलोगे आई ड्राइव टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस आई गो टू वर्क, स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी आप जाते हो, आप काम पे जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, बाय बस। अब देखो यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे आपने जब भी आप किसी व्हीकल से जाते हो ना तब आप बाय बोलोगे। व्हीकल का मतलब आप उसको ड्राइव नहीं कर रहे हो, ड्राइवर कोई और है, आप उस व्हीकल में बैठ के जा रहे हो। जब ऐसी सिचुएशन है तब आप बोलोगे बाय, चाहे फिर वो कार हो, बस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई गो टू वर्क, स्कूल, कॉलेज ऑन फुट। ऑन फुट क्या है? पैर पे चल के? यस, इसका मतलब है पैदल। जब आपने बोला हो ना मैं पैदल जाता हूँ तो पैदल को ऑन फुट बोलोगे। तो आप बोलोगे कि मैं वर्क पे, काम पे, स्कूल में, कॉलेज में कैसे जाता हूँ? ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव लंच एट अराउंड 1 PM। इसका मतलब है मैं अपना लंच खाता हूँ कितने बजे? एट, अगर आप एग्जैक्टली 1 बजे खाते हो या आप 2 बजे भी कह सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जितने बजे आप खाते हो। अराउंड तब यूज करना है जब आप बोलोगे मैं 1 बजे के आसपास खाता हूँ, एग्जैक्टली 1 बजे नहीं खाता। उसके बाद है आई टेक अ नैप आफ्टर लंच। नैप क्या होता है? नैप होता है जो हम दोपहर में नहीं सोते थोड़ा सा 1-1.5 घंटा, उसको नैप बोलते हैं। सो आई टेक अ नैप आफ्टर लंच। लंच होने के बाद मैं थोड़ी सी नींद सोता हूँ, जो कि हमारी जो रात वाली होती है वो तो प्रॉपर स्लीप होती है, जो दोपहर वाली होती है थोड़ी सी घंटे 1.5 घंटे की, उसको आप नैप बोलोगे। ये उन लोगों के लिए सही है जो अभी घर पे हैं या स्कूल के से आते हैं, कॉलेज से आते हैं। वर्क वाले लोग तो शाम को आते हैं तो उनके लिए ये नहीं हो सकता, ये संडेज को हो सकता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज आई मेक सम फोन कॉल्स। अगर आप ऑफिस में हो या फिर आप कोई काम करते हो तो आपको कुछ कॉल्स करने पड़ते हैं, तब आप बोलोगे आई मेक सम फोन कॉल्स, कि मैं कुछ कॉल्स करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बाय ग्रोसरीज आफ्टर वर्क। काम के बाद मैं कुछ ग्रोसरीज जो हमारी आइटम्स होती हैं खाने की, मैं वो खरीदता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये लड़कियों के लिए है आई टेक ऑफ माई मेकअप। अब मेकअप लगाया है तो उतारना भी तो पड़ेगा। सो मेकअप उतारने को आप क्या बोलोगे? टेक ऑफ, टेक ऑफ। आई टेक ऑफ माई मेकअप। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई ड्रेस डाउन। अब ड्रेस डाउन क्या होता है? ड्रेस डाउन आई डोंट थिंक कि आप सबने इसको सुना होगा पहले, तो मैं आपको बताती हूँ। ड्रेस डाउन का मतलब होता है जब आप बाहर जो जाते हो तब आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो और आपके घर वाले कपड़े अलग होते हैं। तो जब आप बाहर से आते हो घर में तब डेफिनेटली आप अपने कपड़े चेंज करते हो, आप कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाते हो। तो उसको क्या कहते हैं? जब हमने अपने बाहर जाने वाले कपड़े उतार के जो घर वाले कपड़े हैं उनको पहन लेते हैं, तब उसको कहते हैं ड्रेस डाउन। आई ड्रेस डाउन मतलब मैं घर के कपड़ों
में आ जाता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई फीड माई डॉग। फीड का क्या मतलब होता है? खुद खाना खाते हैं, ईट बोलेंगे। किसी को खाना खिलाते हैं अपने हाथ से, उसको फीड बोलेंगे। अब जो हमारे पेट्स हैं वो खुद से खाना उठा के तो खा नहीं सकते, हम उसको खाना देंगे, तब हम क्या करते हैं? उसको फीड करते हैं। आई फीड माई डॉग और कैट, आपके पास जो भी पालतू पेट है। आई यूजली वॉच द न्यूज ऑन टीवी और यूट्यूब। यूजली क्या होता है? आमतौर पे मैं क्या करता हूँ? मैं न्यूज देखता हूँ। वॉच द न्यूज, अब देखो न्यूज के साथ आप सी या लुक नहीं लगा सकते, आप वॉच लगाओगे क्योंकि वो मूवमेंट हो रही है, कुछ चल रहा है। सो वॉच और ये यूट्यूब और टीवी दोनों के लिए हम ऑन यूज करेंगे। ऑन टीवी, ऑन यूट्यूब, ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, इन सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं और टीवी के लिए भी हम ऑन यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेक द रबिश आउट। आई टेक द रबिश आउट, इसका क्या मतलब है? रबिश क्या होता है? रबिश होता है आपके घर का जो कूड़ा करकट होता है, उसको रबिश बोलते हैं। आई टेक द रबिश आउट मतलब रबिश जो कूड़ा करकट है उसको बाहर फेंकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई डू द डिशेस। मैं बर्तन धोती हूँ, धोता हूँ, कुछ भी हो सकता है। बर्तन धोने को डू द डिशेस बोलते हैं। वॉश द डिशेस या वॉश द यूटेंसिल्स ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप बोलोगे आई डू द डिशेस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है एवरी इवनिंग आई वाटर द प्लांट्स। एवरी इवनिंग आई वाटर द प्लांट्स मीन्स हर शाम आई वाटर द प्लांट्स मतलब मैं पौधों को पानी देता हूँ। पौधों को पानी देना को बोलते हैं वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आई टर्न ऑफ द लाइट्स। अब लाइट्स को ऑन करना टर्न ऑन द लाइट्स होता है। रात को आप लाइट्स को ऑफ करते हो तब आप बोलोगे आई टर्न ऑफ द लाइट्स, मैं लाइट्स को ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आई सेट द अलार्म। अब सेट द अलार्म हमने पहले सीखा था कि अलार्म को बंद करना को टर्न ऑफ द अलार्म कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि अलार्म को ऑन करना को क्या कहते हैं। जब आप रात को अलार्म लगाते हैं ना, तो अलार्म लगाना को बोलते हैं सेट द अलार्म। मैं अलार्म लगाता हूँ, आई सेट द अलार्म एंड गो टू बेड, और बेड पे चला जाता हूँ सोने के लिए। तो ये हो गए आपके कुछ डेली रूटीन के सेंटेंसेस। आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद के साथ बोलना है, बार बार बोलना है, क्योंकि ये वो सारे काम है जो आप रोज करते हो, हम सब रोज करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम देन आप इन इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। आपको आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।